Dear student, today we are going to start chapter 2 fraction. What is fraction? फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन होता क्या है। सपोज दैट आपको कोई ऐसी चीज़ दी गई है, आपको जैसे 20 टॉफ़ी दी गई है। अब आपको बोला गया है कि उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 5 स्टूडेंट को। तो आप कैसे करोगे डिवाइड इक्वल पार्ट में 5 स्टूडेंट में? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 20 टॉफ़ी को 5 स्टूडेंट में कैसे डिवाइड करोगे? आप करोगे 20 डिवाइड बाई 5। तो 20 डिवाइड बाई 5, 5 और कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दोगे तो 4 आएगा। तो मतलब 5 स्टूडेंट को कितनी कितनी टॉफ़ीज़ आई? 4 इक्वल टॉफ़ीज़ आई। तो उसी में कि जो 20/5 आपने लिखा है उसी को क्या कहते हो? फ्रैक्शन। मतलब आपने कैसे किया? डिवाइड करके निकाला। अब इसका डेफिनेशन देखिए। इफ़ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देन वन और मोर ऑफ दीज पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ यूनिट। मतलब कोई भी डिवाइड करते कोई भी नंबर अगर वो इक्वल पार्ट में हो रहा, मोर देन पार्ट में इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया 20 टॉफ़ी को डिवाइड करना है 5 स्टूडेंट में। तो आपने क्या किया? 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। सेकंड देखिए, इफ अ फ्रैक्शन a by b where a is the numerator and b is the denominator। मतलब ये जो आपका a है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड जो नीचे वाला है पार्ट उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कितने टाइप्स फ्रैक्शन होते हैं यहाँ पर हमने दिया है? डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन इज हुज डिनोमिनेटर इज 10 or higher powers of 10 are decimal, that is called fraction, decimal fraction। फॉर एग्जाम्पल मतलब जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या और हायर पावर्स हो 10 से, डिनोमिनेटर वो क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइड बाई 1000। देखिए इसकी पावर, इसके क्या है? डिनोमिनेटर 10 है या हायर पावर है 10 से ना। 10 से कितना हायर पावर है? यहाँ पर लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 3। तो ये क्या हो गया है? डिनोमिनेटर हायर पावर है 10 में। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हम कैसे इसको लिखते हैं? अभी यही सपोज दैट 9 है तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो कितने जीरो है? 1 2 3। तो यहाँ 9 लिखोगे तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? डेसिमल लगा दोगे। यहाँ पर आप एक डेसिमल लगा दोगे, इसको ऐसे लिखोगे। गॉट इट? नाउ सेकेंड इज वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में भी क्या होता है आपका? इसमें भी डिनोमिनेटर कोई भी नंबर का अदर देन 10 और हाइयर पावर्स होती है, जिसे हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/9, 12/17, 9/101। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर जो है सबकी हाई है कंपेयर टू न्यूमरेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर क्या होता है? लेस होता है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 17 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ पर देखिए 17 जो है वो आपका क्या है? न्यूमरेटर। एंड 19 क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है एंड न्यूमरेटर लेस होता है। समझ में आ गया? अनदर एग्जाम्पल 5/7
9/15, या तो आप बाई बोलो या अपॉन बोलो, दोनों एक ही बात हुई। फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस होता है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। इसमें क्या हो जाता है, आपका डिनोमिनेटर लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 12/5, तो यहाँ पे देखिए 12 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो ध्यान दीजिए 5 क्या है, लेस है, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा। उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये होते हैं इसके इंटीजर्स और ये होल पार्ट 1/2, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आप कभी कभी करते होंगे ना डिवीजन में करते होंगे, तो आपका क्या होता था, जो क्वोशेंट आता होगा उसको आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे लिखते होगे। तो जैसे यहीं पर हमने लिखा 2×4/5/2, तो ये 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हो, तो कैसे करोगे, 2×2 = 4, और यहाँ पर क्या आया 1 आपका क्या आया, रिमाइंडर। तो आप ये कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2:2, यानी जो क्वोशेंट आया आपको यहाँ पर लिखना है 2:1/2। इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अभी इसी को चेंज कर दो, 5/2 हो जाएगा। कैसे होगा, पहले आपका 2 है, एलसीएम आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 2 में, तो ये लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 = 4 + 1 / 2 = 5/2। आ गया ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको अब समझ में आ जाएगा, और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सप्रेस 8:1/2 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मैंने क्या किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, अभी आपको बताया ना 8:1/2 को इम्प्रॉपर में करना है, तो आपने क्या किया, 2 को एलसीएम लिया, आपका 2 का आया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 8 के साथ किया, 8 × 2, और A1 जो है आपका न्यूमरेटर में, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस कर दिया। 8×2 कितना होता है, 16 + 1 / 2 आया, = 17 / 2। ये आपका किस में चेंज हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये हमने सॉल्व किया है। नाउ अब इसको आपको चेंज करना है, एक्सप्रेस 16/3 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग सेल्फ करोगे। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय 2। अब इसमें न्यूमरेटर में भी आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लाई कैसे किया है, 2/3 लिया है। अब कह रहा है न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन ऑफ 2 मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया, 2×2 = 4, 3×2 = 6, आंसर कितना आ गया, 4/6। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपका होमवर्क है। 7/9, 7/9, 3/5, 4/10, 10/15, सब में आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में भी आपका 2 का मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, देखिए एग्जाम्पल, ये आपको समझाया है मैंने। जैसे 16/18 है, तो क्या कह रहा है, उसमें क्या था, 2 का मल्टीप्लाई किए थे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और इसमें आप क्या करोगे,
2 का डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में भी 2 का डिवाइड करोगे एंड डिनोमिनेटर में भी 2 का डिवाइड करोगे। 16 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का टेबल पढ़ना तो 8 टाइम्स जाएगा एंड 9 टाइम्स जाएगा। 8 बाई 9। ये होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी टॉपिक। अब ये जो क्वेश्चन है 18 बाई 20, 18 बाई 20, 12 बाई 14, 16 बाई 20, ये आपको सेल्फ करना है डिवाइड, ये आपका होमवर्क है। ओके क्लास, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। अब जो नहीं समझ में आएगा उससे आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। ओके, थैंक यू।